Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. So इस वीक में मैं रीडिंग नहीं पोस्ट कर पाई थी. आई एम सो सॉरी. इसका रीज़न बिकॉज मेरे को काफ़ी कोल्ड एंड कफ था. सो वो नहीं हो पाया, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी. तो इस वीक में ये स्पेशल लॉर्ड हनुमान की रीडिंग है और इसको आप जब भी देखेंगे, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. इसे आप जब भी देखेंगे ये उसके 2 to 3 मंथ तक ये रीडिंग रहती है. तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं. आप इसे अभी भी देख सकते हैं, 6 मंथ बाद भी देख सकते हैं, 1 ईयर बाद भी देख सकते हैं. जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके लिए होगी, राइट. तो इसके रीडिंग के लिए जो 3 ऑप्शंस लेने के लिए मेरे को गाइडेंस मिली है वो है ऑप्शन नंबर 1 पर्पल कैंडल, फॉर ऑप्शन नंबर 2 येलो कैंडल, फॉर ऑप्शन नंबर 3 दिस गोल्डन कैंडल. तो जो भी पाइल आप चूज़ करते हैं उसका टाइम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी. उस टाइम को क्लिक करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं. अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा पाइल आपको चूज़ करना है तो आप सिंपल पेपर के ऊपर में 1 2 3 लिखें और प्रे करें गॉड से और कोई भी एक स्लिप आप निकालें. जो भी आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट होगी वो स्लिप आपका नंबर आएगा और जो भी नंबर उसमें आता है वो आपका पाइल नंबर होगा, जिसे आप टाइम स्टैम्प से जंप करके डायरेक्टली अपना रीडिंग देख सकते हैं. अगर आप देखना चाहते हैं, आपको आप खुद से चूज़ करना है, तो हमेशा जो आपको सबसे पहले जो कलर, जो शेप आपको अट्रैक्ट करती है उसको हमें चूज़ करना चाहिए. हमें इसमें अपना माइंड नहीं लगाना चाहिए कि पहले ये चूज़ किया था फिर दिन बाद में शिफ्ट हो गए. वो नहीं करना चाहिए. जो आपको फर्स्ट क्लिक में जो आपको अंदर से आवाज़ आती है उसी को आपको चूज़ करना चाहिए. अगर आप ये 3 अलग अलग कैंडल्स मार्केट में देख रहे हैं तो कौन सा एक कलर का कैंडल आप खरीद कर अपने घर लेकर आओगे, इस तरीके से भी आप अपना पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं. बेस्ट मेथड मेरे को स्लिप सिस्टम लगता है क्योंकि डिवाइन को हमसे ज़्यादा हमारे बारे में पता होता है, इसलिए सबसे बेस्ट वे स्लिप्स का होता है. उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होती है, राइट. तो शुरू करते हैं आपका लॉर्ड हनुमान मैसेज. हेलो पाइल नंबर 1. तो जिन भी लोगों ने पर्पल कैंडल को चूज़ किया है वो लोग काफ़ी कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअलिटी से और एंजल्स से. काफ़ी उनका एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुका है और उनका इंट्यूशन पावर भी काफ़ी अच्छा है. जो चीज़ होने वाली होती है या सिक्स सेंस कहें कि उनका काफ़ी अच्छा है. उनका काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ों को जानने का, पढ़ने में काफ़ी उनकी रुचि डेवलप होती है. तो देखते हैं क्या लॉर्ड हनुमान का मैसेज है आप लोगों के लिए. सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. इसे जब भी आप देखेंगे ये आपके नेक्स्ट 2 to 3 मंथ तक इसमें आपको अपने बारे में जानने के लिए मिल जाएगा. तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं. आप अभी देख सकते हैं, चाहे आप कुछ समय बाद फिर से देख सकते हैं. लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखें तो पाइल आप उस समय के हिसाब से चूज़ करें, उस समय आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, राइट. Okay. See what you need to surrender. An angel message. And ये है मेरा न्यू डेक, द आर्कएंजल्स एंड जेमस्टोन एंड गार्जियन कार्ड्स. ये मेरी फ्रेंड सुधा सिंह ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया है और इसमें ख़ास बात ये है कि मेरे फ्रेंड्स को टैरो कार्ड्स के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है. सिर्फ उन्होंने, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ कार्ड्स के अंदर और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब मुझे कार्ड्स मैं खरीदती भी हूँ, परचेज़ भी करती हूँ, तो सिर्फ उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगा के ये डेक मेरे लिए ऑर्डर की थी. दिस इज़, तो ये मेरी इस कार्ड से फर्स्ट रीडिंग है
एंड मैं अपनी फ्रेंड को बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल बिना नॉलेज हुए भी उसने मेरे लिए इतने एफर्ट लगाए कि उसने देखा कि कौन सा पाइल मुझे लेना, कौन सा डेक मेरे को वो गिफ्ट कर सकती है। एंड एक और डेक मुझे मिला है जो कि मेरी फ्रेंड आरती गुप्ता ने मुझे गिफ्ट किया है। उसका रीडिंग मैं नेक्स्ट टाइम कभी उसे ज़रूर इंक्लूड करूँगी अपनी रीडिंग के अंदर। और उनकी भी खास बात यह है कि उन्हें भी टैरो डेक्स के बारे में या ओरेकल कार्ड्स के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं थी। मेरे घर पर आके सारे कार्ड्स मेरे सर्च करके कि कहीं वो डेक मेरे पास ऑलरेडी तो नहीं है, उसके बाद उन्होंने उस डेक को मंगाया। सो फ्रेंडशिप इज़ like this. So and friends like they are ऐसे ही होते हैं ना कि बस उनको इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि हमारे फ्रेंड को इंटरेस्ट है एंड बस ले लिया। सो आई एम सो ग्लैड एंड सो ब्लेस्ड कि मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। सो शुरू करते हैं आपकी इस कार्ड से, क्योंकि पाइल नंबर 1 है एंड मैं फर्स्ट टाइम इस डेक को यूज़ कर रही हूँ। All right, and let's see your tarot cards. Okay. तो फाइल नंबर 1, थोड़ा सा लोग शायद जल्दबाजी में है, सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर। अगर स्पिरिचुअल भी होना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा जल्दी चाहते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी उनको मिले, बहुत जल्दी। अगर कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई रिचुअल करते हैं तो बहुत जल्दी इमीडिएट उसका रिजल्ट की आप उम्मीद रखते हो अपने आप से। लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही ये कमिंग टाइम लॉर्ड हनुमान आपको बहुत पीसफुल, बहुत शांति, बहुत सेटिस्फेक्शन के ब्लेसिंग दे रहे हैं। बहुत ही फैमिली वाइज अपने परिवार में काफ़ी खुश रहेंगे। हाँ, कोई चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब करेगी तो वो तब जब आपको लगेगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो आपस में मिल के नहीं रह रहे हैं, या अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। अदरवाइज़ आप बहुत खुश हैं अपने परिवार के साथ में, और फाइनेंस वाइज भी आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे और अबंडेंस रेगुलर फ्लो में आपके बनी रहेगी। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट कार्ड, द हैंग्ड मैन। तो कुछ समय के लिए अगर सिचुएशन आपको लगता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ से बाहर जा रही है, जो आप चाहते हो वैसे नहीं हो रही है, तो उस समय में आपको शांत रहने की एंड थोड़ा सा स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, या उस सिचुएशन से बाहर निकल जाने की ज़रूरत है। उस समय इमीडिएटली रिएक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इमोशंस थोड़े से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एंड आप उन पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल कर सकेंगे। आप बहुत ही सुंदर तरीके से बैलेंस, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, आप अपना बैलेंस बनाने में अपने इमोशंस को सक्सेसफुल रहेंगे। और थोड़ा सा कुछ नया सोचने का टाइम है, कुछ नई शुरुआत करने का, या जिस भी तरीके से आप रेगुलर तरीके से जो भी आप करते आ रहे हो उसमें कुछ नया बदलाव लाने की ज़रूरत है, कुछ डिफरेंट न्यू चीज़ें करने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी योर थर्ड कार्ड, द जस्टिस। ये टाइम काफ़ी आपके जीवन में ना बहुत बदलाव वाला समय है। ये जो इस समय में जो घट रहा है ये ऐसा है जो कि जिससे कि पूरी लाइफ चेंज होने का टाइम होता है। जो भी अब तक चल रहा था उसका एक डिसीजन लेने का या उसका एक रिजल्ट आने का टाइम है। कभी भी किसी के साथ में भी, अगर आपके साथ में कभी किसी ने कुछ खराब किया है जो आपको अंदर में पेन दे रहा था, उसका रिजल्ट आने का समय है। या कुछ अपोजिट अगर आपका है कि लाइक कभी ऐसा है कि कभी आपने कुछ अनफेयर चीज़ें करी हैं, ये टाइम है जस्टिस का, जो भी हुआ है उसका रिजल्ट आने का समय है। सो जितना मेरे को आपके पहले की कार्ड देख के लग रहा है, सो इट्स कि
आपका टाइम है जब आपके साथ में कुछ ऐसा घटा था जिसका कि आपको उस समय में आपको दुख मिला, उस समय में आप दर्द में रहे, वो चीज़ अब आपके लिए एक खुशी लेके आ रही है। जिसने जो नुकसान किया उसको अब उसका पे करने का ये टाइम है। इट्स अ कर्मा कार्ड, तो जो भी जैसे भी कर्म करें हैं उसका रिजल्ट मिलने का ये वक्त है। ओके, सो देखते हैं आपका क्रिस्टल मैसेज क्या है। ओके, ये तो क्रिस्टल का नाम भी इतना डिफ़िकल्ट है इसके अंदर में कि मेरे लिए ये प्रोनाउंस करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। डोमोटोराइड गाइस, मैं इसका स्पेलिंग नीचे मैं लिख दूंगी। सो इट सेज that you are able to imagine your life, asking help from the divine. You are seeking inner peace. It is time to acknowledge that you have the ability to hear, sense, or know information and guidance from angels and spirit guides. Religion and develop your spiritual awareness. Objective, observe patterns and behaviors and shift. जैसे मैंने आपको, जब आपने अपना पाइल चूज़ किया है, पर्पल कैंडल जब आपने चूज़ किया, तो भी मैंने आपको बताया कि आपका इंट्यूशन अच्छा है, आपका सिक्स सेंस अच्छा है, अंदर से आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी से स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हैं और आपका इंटरेस्ट और उस तरफ जा रहा है। ये मैसेज है आर्कएंजल रेजियल की तरफ से। मैं चाह रही थी आपको ये दिख पाता, बट लाइट यहाँ पे काफ़ी हो रही है। ओके ओके, आई सी लाइफ फ्रॉम अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव। ये अफर्मेशन है जो आप रिपीट कर सकते हो, एंड अगर आपको ये दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप इसको नोट डाउन कर लें और आप इसे दिन में एक बार रिसाइट कर लें। सो इट्स I see life from a positive perspective. I have enhanced mental acuity. I magnetically attract peaceful, thoughtful people into my circle. I individually know what I need to know when I need it. I am grateful for a sense from the heavenly realm. So I am so sorry for my गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए, एंड होपफुली आप इस मैसेज को समझ पाए हो। सो लेट्स सी आवर एंजल मैसेज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो जो भी कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी चीज़ को लेके अगर चल रहा है, तो उसको जल्द ही उसका आंसर आपको मिलने वाला है, या वो काम आपका जल्द ही होने वाला है। तो लॉर्ड हनुमान की तरफ से आपको ब्लेसिंग है कि जल्द से जल्द आपका काम कुछ वीक्स में हो सकता है, या जो भी डाउट आपके मन में चल रहा है उसकी क्लैरिटी आपको कुछ वीक्स में मिल सकती है। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर लो सेल्फ स्टीम। तो आप डिज़र्व करते हो सक्सेस, लव, अबंडेंस, एंड सेट इंटेंशन को अपने सेट करें, एंड जो भी चीज़ें जो भी चीज़ आपको डाउन करती है उसको अपनी लाइफ से अलग कर दें, उसको कैंसिल कर दें, जो भी चीज़ आपको अच्छा फील नहीं कराती है। Okay, let's see the Lord Ganesha's message. Delight. तो लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं देखना है। ये मैसेज हमारी जो गणेशा डेक से है, बट मैसेज तो लॉर्ड हनुमान की तरफ से है। तो लॉर्ड हनुमान आपको यही मैसेज दे रहे हैं लॉर्ड गणेशा के द्वारा कि उनकी तरह खुश रहिए, हैप्पी रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता करने पे, उस पर एनर्जी डालने से हम अपने आसपास नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप करंट में रहिए, और जो भी आप जिस भी चीज़ को लेके आप टेंस्ड हैं, जिस भी सिचुएशन को लेके आप टेंस्ड हैं, जब भी लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो हो रही है,
ट्राई करें कुछ ऐसा कोई शो देख लें आप, या कोई वीडियोस इस तरह की देखें जिससे कि आपकी एनर्जी चेंज हो जाए। आप उस समय में अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, इस तरह का म्यूज़िक, सैड म्यूज़िक नहीं, ऐसा म्यूज़िक जिस पे बस सुन के ही डांस करने का दिल करे। तो तुरंत आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हो, जितना उसी समय में फिर आप सेंटर्ड हो जाते हो और आप के आसपास जो नेगेटिविटी आ रही होती है वो तुरंत आपके पास से हट जाती है, और फिर आपसे पॉजिटिविटी रेडिएट होने लगती है, और जो आप छोड़ोगे, जो आप यूनिवर्स में दोगे, वही आपको वापस मिलेगा। तो हंसते रहना, हंसाते रहना, कोई जोक्स पढ़ लेना या कॉमेडी शो देख लेना, इस तरह की चीज़ों में जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा आप डाउन हो रहे हो या किसी की बात आपको पसंद नहीं आ रही है, उस माहौल से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो, तुरंत अपने एनर्जीज़ को शिफ्ट कीजिए। तो लॉर्ड हनुमान का ये था आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Hello pile number 2, how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. तो जिन भी लोगों ने येलो कैंडल को चूज़ किया है स्टडी में, नई चीज़ें लर्न करने में, वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, जो भी नए से नए स्किल्स को डेवलप करने के अंदर में उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। ओके, सो शुरू करते हैं लॉर्ड हनुमान का मैसेज, क्या गाइडेंस हमें लॉर्ड हनुमान दे रहे हैं इन डेक्स के द्वारा। सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। इसे जब भी आप देखेंगे, जब भी आप देखते हैं, उससे 2 to 3 मंथ्स तक ये रीडिंग होती है। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड, व्हाट इज द एंजल मैसेज। व्हाट यू नीड टू सरेंडर एंड यस, ये मेरा एक न्यू टैरो डेक है जो कि मेरी फ्रेंड सुधा सिंह ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। एंड ये कार्ड है, दिस इज द आर्कएंजल्स एंड जेमस्टोन्स गार्जियंस कार्ड। ये डेक मेरे फ्रेंड्स को मेरे डेक के बारे में, टैरो कार्ड्स के बारे में या ओरेकल कार्ड्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, और फिर भी उन्होंने मेरी खुशी के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट लगा के मेरे लिए डेक सर्च करी है, और वो डेक मंगाई जो मेरे पास और पहले से नहीं थी। साथ में एक और डेक मेरी फ्रेंड आरती गुप्ता ने मेरे को गिफ्ट करी है मेरे बर्थडे पे ही, और उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाए थे। मेरे घर पर आके मेरे कार्ड्स को देखा था कि वो डेक मेरे पास ऑलरेडी से तो नहीं है, और उसके बाद में उन्होंने वो जो डेक वो चाह रही थी, एंड वो डेक ऑलरेडी मैंने लेने के लिए अपने ऐड टू कार्ट में करी हुई थी, बस मैंने वो ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि मोस्टली मैं मंथ में 1 या 2 डेक मंगाती हूँ। तो मैंने सेव फॉर लेटर किया हुआ था उसमें अमेज़ॉन पर, और वो ही डेक उन्होंने मेरे लिए मंगवाई। ये बात उनको नहीं पता थी, उन्होंने अपने आप से वो डेक ऑर्डर करी और मेरे लिए मंगवाई। उसकी रीडिंग में नेक्स्ट वीडियो में मैं उन कार्ड से रीडिंग करूँगी। बट मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने फ्रेंड्स की और डिवाइन की और गॉड की कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं जिनको कि कुछ भी नॉलेज नहीं है, और सिर्फ मेरे लिए उन्होंने इतने एफर्ट्स करे क्योंकि मुझे पसंद है, और उसके लिए उन्होंने मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा पर्सनल एफर्ट उठाए मुझे गिफ्ट करने के लिए। सो आई एम सो फॉर्चुनेट। सी ये अब इस पाइल से, क्योंकि पाइल नंबर 2 है, तो इस पाइल से ये मेरी सिर्फ सेकंड रीडिंग है। लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। लॉर्ड गणेशा का क्या मैसेज है आपके लिए? एंड अभी मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, चुप हो गई, ये सोचकर कि मैंने शायद लॉर्ड गणेशा बोला है।
ओके, आई एम सो सॉरी। लॉर्ड हनुमान एंड लॉर्ड गणेश, लॉर्ड गणेशा का डेक भी हम यूज़ कर रहे हैं, शायद इसीलिए लॉर्ड गणेश मेरे जुबान पर आए। लेट्स सी द फूल। तो न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत का टाइम है। कुछ भी अगर आप कुछ सोच रहे हो, अगर आप कोई जॉब चेंज करने का सोच रहे हो या बिजनेस चेंज करने का सोच रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप ऑलरेडी से बड़े सेफ और सिक्योर चल रहे हो, लेकिन अब आप एक स्टेप आगे उठाना चाहते हो जो कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे रिस्की है, वो स्टेप आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो लॉर्ड हनुमान आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप रिस्क ले सकते हो। आप ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ पे आप बड़े मतलब एक आप आगे एक स्टेप फॉरवर्ड जा सकते हो रिस्क लेके, और सक्सेस का एंड फियर फ्री रहने का ये कार्ड है। तो लॉर्ड हनुमान की आपको ये ब्लेसिंग्स हैं कि आप जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी नई आप शुरुआत करना चाहते हो, उसके लिए आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड भी आपको न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत के लिए मैसेज दे रहा है, और साथ में बहुत सारे पेपर वर्क इसमें हो सकते हैं आपके लिए, और क्वाइट बैलेंस का एक अच्छा बैलेंस आपके पास में बना रहेगा। कोई ऐसे हो सकता है कि हाँ, कोई ऐसी चीज़, जो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सच्चाई, कोई ऐसा रिवील हो सकता है जो अभी तक आपके नॉलेज में नहीं था, उस तरह का कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है इन कमिंग टाइम के अंदर में, जो चीज़ अभी तक आपके नॉलेज में नहीं थी और वो आपको पता चल जाए। वो रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है या आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, बट ओवरऑल आपके दोनों कार्ड्स अब तक न्यू शुरुआत के लिए हैं कि कुछ न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हो इस टाइम पे। लेट्स सी और नेक्स्ट कार्ड, द स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो इट मीन्स कि आपको इनर स्ट्रेंथ आपके पास में है। लॉर्ड हनुमान से आपको वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो डिसीजन लेने की शक्ति आपको मिल रही है कि आप बड़े से बड़े चैलेंज को आप टैकल कर सकते हो। किसी भी तरह की सिचुएशन मेंटली, फिजिकली या आपके वर्क प्लेस पे आपके पास में आ सकती है, चाहे वो आपके सीनियर के थ्रू आपके ऊपर आ रही हो, बट आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आप अपनी चीज़ों को अपनी सही तरीके से प्रेजेंट करके आप अपनी पिक्चर क्लियर कर सकते हो। आप एक सही डिसीजन लेके और अपनी पिक्चर आप सामने वाले को क्लियर करके बता सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं पे उसको अपना फैन बना सकते हो। आप में वो पावर है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप, चाहे कोई आपसे पोस्ट पे भी बड़ा है, लेकिन आप उसको सही तरीके से अपनी बात रिप्रेजेंट करके आप अपने आप उनको अपना फैन बना सकते हो, राइट? ओके, लेट्स सी व्हाट इज द क्रिस्टल मैसेज। कोबरा जेस्पर। सो ये मैसेज है पहले आपके लिए, और इसके पीछे में एक अफर्मेशन है। उस अफर्मेशन को आप नोट कर सकते हो। मैं इसको आपको क्लोज कर दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हो। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। Have you okay, have you been getting outdoor enough? It's time to reconnect with nature. Get out there and put your hand in the earth. Garden, walk in nature, play with animals, and allow the earth beneath your feet and the sun above your head to nature uh, and realize you. Okay. तो थोड़ा टाइम आप नेचर के साथ स्पेंड करें और नेचर को एंजॉय करें। गार्डन में जाएं या वॉक करें। अगर आपके घर पे सपोज ग्रीन ओपन एरिया अगर है तो आप वहाँ पे भी बैठ सकते हो, नहीं तो आप बाहर जाके थोड़ा समय आप नेचर के साथ बिताएं। ओके, आर्कएंजल थ्रोसियल का ये मैसेज है आपके लिए। इट्स अ अफर्मेशन। ओके, सो आप इसको, मैं आपको इसे क्लोज कर देती हूँ, एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो अपने पास। एंड दिन में एक बार जब भी आपको टाइम मिले, और वंस इन अ वीक आप इसको, जब भी आप लो फील करो उस समय में आप इसको रिसाइट कर सकते हो।
Nature nourish me, animals and other creatures bring me messages that guide me in my life. My connection with Mother Earth provides vital energy. I am focused and grounded. Wow. So आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के साथ में बिताएं, और अगर आप कहीं नेचर में बैठे हैं और उस समय में अगर आप ये रिसाइट करते हो, आपको बहुत जल्दी तुरंत आपके एनर्जीज में आप पॉजिटिव शिफ्ट फील करेंगे. लाइक पढ़ते पढ़ते ही मुझे एक चेंज फील हुआ इस कार्ड से. ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर. सरेंडर फियर, एंड आपको कार्ड मिला है स्ट्रेंथ का. वाओ. तो कहीं पे अगर कोई फियर जो एक सेटल्ड वे में है, जिसका कि आपको कहीं ना कहीं पे पता नहीं चलता है, बट फियर है कहीं पर, इस चीज़ का फियर है कि कोई आपको आपके ऊपर हावी ना हो जाए, कोई आपको डोमिनेट ना करे, और या फिर कोई आपकी बात को सही तरीके से ना लेके डिफरेंट तरीके से ना ले. ये कई बार ये फियर्स जो हमारे अंदर होते हैं, एंड ये बहुत सेटल्ड होते हैं, इनका हम लोगों को इनका पता भी नहीं चलता है. वो कहीं ना कहीं में उसकी वजह से अंदर होने के कारण हम बहुत बार अपनी चीज़ों को चेंज कर देते हैं. जो जिस तरीके से हमें अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, जिस बात को हमें कहना होता है, हम उस बात को चेंज कर देते हैं कि सामने वाला उस चीज़ का को किस तरीके से रिएक्ट करेगा, एंड देन हम अपना लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, या फिर हम जो कहना चाहते हैं हम रुक जाते हैं उस काम से. सो ये कार्ड आपको फियर सरेंडर करने के लिए कह रहा है. तो आपको अपने आप को ऊपर स्टडी करने की ज़रूरत है कि कौन सा ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का जहाँ पर आपको जिस चीज़ से आपको एक डर है अपने अंदर में कि आप इस चीज़ को खो सकते हो. समटाइम्स हमें सक्सेस होने से भी डर लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए तो हम उस सक्सेस को कैसे हैंडल कर पाएंगे. एंड समटाइम्स जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं उन्हें इस चीज़ का डर होता है कि अगर ये सक्सेस हमारे पास से चली गई तो हम इस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाएंगे. तो अपने डर को पहचानिए और उससे रिलीज़ कीजिए. राइट, लेट्स सी योर एंजल मैसेज. परफेक्ट टाइमिंग. तो कोई भी चीज़ जो आप प्लान कर रहे हो, करो या ना करो, इस तरह का डाउट आपके मन में है या कब होगा, जो भी है, उसके लिए आपको लॉर्ड हनुमान की तरफ से एक पॉजिटिव ग्रीन लाइट मिल गई है कि ये टाइम जो है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आप अपने पूरे फुल जोश से आप आगे बढ़ सकते हो. जैसे कि आपके स्टार्टिंग के दीज 2 कार्ड्स, ये आपको कुछ न्यू बिगनिंग, जैसे मैंने कि आप जॉब में हो और आप जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहते हो, या कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हो, या न्यू पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो उसके लिए ये टाइमिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट है. आप आगे बढ़ सकते हैं. ऑल राइट, सो लेट्स लेकिन साथ में ही आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि पेपर वर्क कीजिए. तो जो भी आप डिसीजन लें उसके सारे पेपर्स, उसके डॉक्यूमेंट्स आप परफेक्टली स्टडी कर लें, और किसी लाइक कोई हिडन ट्रूथ भी आपके सामने आ सकता है. तो बी केयरफुल, जो भी स्टेप लें रिस्क लें, लेकिन थोड़ा सा इसमें कि कोई आपको पीछे से धोखा ना दे, इसलिए आप अपने पेपर वर्क्स कंप्लीटली परफेक्ट करते हुए चलें. ओके, लेट्स सी योर लॉर्ड हनुमान्स मैसेज फ्रॉम गणेशा डेक. ऑलराइट, दिस इज फुलफिलमेंट. तो जैसे कि आपने चूज़ किया था येलो कैंडल, एंड मैंने आपको बताया था कि न्यू स्किल्स लर्न करना, न्यू नॉलेज को बढ़ाना इस पाइल के लोगों को अच्छा लगता होगा, पढ़ना, स्टडी करना और न्यू स्किल्स डेवलप करना. तो जो भी आप अपने अंदर जो भी आप अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी नॉलेज, उसके बारे में जानकारी रखना, और किसी के थ्रू आप सीख भी सकते हैं, किसी के अंडर आप काम
सीख करके आप उसमें मास्टर बन सकते हैं। सी जितना आप नॉलेज रखते हो, जितना आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो और उसमें जब आप मास्टर हो जाते हो तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। आपको किसी तरीके का फिर कोई सामने से डर नहीं रहता कि ये हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। जितना आप स्टडी करोगे, जितना आप पढ़ोगे, आपको कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा और उतना ही जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अपने काम के अंदर में 100% दे सकेंगे और पूरी फुल स्ट्रेंथ से, फुल पावर से आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड साथ साथ में आपका कार्ड फियर को सरेंडर करने के लिए भी आया है। एंड फियर हमारे पास तभी होता है जब हमारे पास में उस चीज़ के बारे में नॉलेज कम होती है, जब हमें अपने ऊपर कहीं ना कहीं पे डाउट होता है। अगर आप उस चीज़ के बारे में 100% श्योर हो तो आपको अंदर फियर आने का कोई चांस ही नहीं होता। राइट, सो दिस इज योर लॉर्ड हनुमान्स मैसेज। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Hello Pile 3, how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. तो जिन भी लोगों ने इस गोल्डन कैंडल को चूज़ किया है वो लोग काम बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। आई कैन से वो लोग वर्कaholic हैं और फाइनेंस वाइज काम करना, नॉट काम करना, फाइनेंस इज़ मनी एंड इम्पोर्टेंट फॉर देम। ओके, सो देखते हैं ये लॉर्ड हनुमान्स मैसेज थ्रू लॉर्ड गणेशा's कार्ड। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इसे आप जब भी देखेंगे ये उसकी 2 to 3 मंथ्स तक इसकी रीडिंग होती है। ओके, लेट्स सी और जो मैसेज, सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर एंड सो ये कार्ड्स हैं जो कि मेरी न्यू डेक से हैं और ये डेक मेरी फ्रेंड सुधा सिंह ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की है। और ये कार्ड्स हैं द आर्कएंजल्स एंड जेमस्टोन्स गार्जियंस कार्ड्स। तो इन कार्ड्स में या इसमें ख़ास बात यह है कि मेरे फ्रेंड्स को टैरो कार्ड्स के बारे में, ओरेकल कार्ड्स के बारे में किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है। अब से पहले तक वो इस चीज़ से बिल्कुल भी जानते भी नहीं थे और मेरे वजह से उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है और उसके बाद में मेरे लिए इन कार्ड्स को उन्होंने ऑर्डर किया। और साथ में मेरे को एक और डेक गिफ्ट में मिली है जो कि मेरी फ्रेंड आरती गुप्ता ने जो मेरे बर्थडे पे दी है। उसको भी कार्ड्स के बारे में ज़रा भी कोई नॉलेज नहीं थी और पूरा उन्होंने यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारा सर्च किया और उसके बाद मेरे घर आकर जो कार्ड्स उन्हें पसंद आए, मेरे घर आके उन्होंने मुझे बिना पता चले ये देखा कि कहीं वो कार्ड्स मेरे पास ऑलरेडी तो नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उस कार्ड्स को ऑर्डर किया एंड जब वो कार्ड्स मुझे मिले तब मैंने उन्हें बताया कि वो कार्ड मेरे पास मैंने अपने अमेज़ॉन में ऐड टू कार्ट करा हुआ था उनको परचेज़ करने के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं पे खुद उन कार्ड्स को लेना चाहती थी और वो मुझे गिफ्ट के थ्रू मुझ तक खुद आ गए। सो मैं अपने फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक्स मैं उनको कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा, इतने एफर्ट्स लगाए एंड आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने मेरे लिए मेरा बर्थडे गिफ्ट अरेंज करे। सो आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। मैं डिवाइन को, यूनिवर्स को भी कहूँगी क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। सो ऐसी ये अब इस पाइल की, क्योंकि ये पाइल नंबर 3 है तो इन कार्ड्स की ये मेरी 3rd रीडिंग है। ओके, एंड सी, ओके मैंने कैमरा काफ़ी हिला दिया। Let's see Lord Hanuman's message. Pile number 3. Okay, तो शुरू करते हैं। Queen of Cups.
में बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा हम्बल आपके अंदर में फीलिंग्स हैं लोगों के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने फैमिली के लिए, और दूसरों को नरिश करना। आप अपनी बातों से आप दूसरों को काउंसिल कर सकते हैं, उनको उनकी इमोशनली, अगर कभी कोई डाउन फील हो रहा होता है तो आप उनको ऊपर ला सकते हो, उनको आप बूस्ट कर सकते हो अपनी बातों से, उनकी काउंसलिंग करके, और दूसरों को नरिश कर सकते हैं। नरिश करने की पावर आपके पास में है। साथ में अगर कुछ लोग इस समय में बेबी कंसीव करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक अच्छा समय है, और उसके साथ साथ में अपनी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। इमोशनल वाइज आप काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन आपको अपने इमोशंस को कैसे मास्टर करा जाए, इस चीज़ की क्वालिटी भी आपके पास में है। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, 4 ऑफ कप्स। तो ये हो सकता है पॉसिबल कि एक तो दो आपके कप्स के कार्ड हैं, तो इमोशंस इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हावी आपके ऊपर रह सकते हैं। आपके आसपास में सारी चीज़ें एक कभी कभी एक स्टेज होती है कि कभी आप बहुत ज़्यादा हर बात को बहुत ज़्यादा फील करना स्टार्ट हो जाते हो। तो ये वाली चीज़ इस समय जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, ये टाइम आपका इस तरह का चल रहा है जिसमें आप हर छोटी बात को आप अपने अंदर रख रहे हो, और जो आपके पास में ऑलरेडी पुरानी बातें हैं उन चीज़ों को भी आप बार बार निकाल कर और उसके बारे में आप सोच के और एनर्जी उस पर वेस्ट कर रहे हो। तो इस समय में भी आपको जो डिवाइन मैसेज दे रहे हैं या लॉर्ड हनुमान जो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख रहे हो। लाइक वो आपको ऑफर दे रहे हैं, वो आपको अच्छी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है या आपके लव लाइफ से रिलेटेड है या आपके करियर से रिलेटेड है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको वो दे रहे हैं, आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो। आप अपने आप में ही कहीं पे लॉस्ट है, क्योंकि आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा बिजी हैं। जो आपको मिल रहा है उसको इस समय में आप इग्नोर कर रहे हो। ओके, लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड। काफ़ी पावर आपके पास में रहेगी, पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है आपके अंदर। थोड़े से हार्श हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जैसे जो भी आपके पास में सपोज़ कोई सामने गलत कर रहा है, तो यू आर द पर्सन जो कि किसी का गलत आप जल्दी से सह नहीं सकते हो, आप इमीडिएटली उसका रिएक्ट जवाब देते हो, दैट इज़ ओके। लेकिन एक जवाब देने का एक सही टाइम और सही तरीका होता है। अगर आप किसी को जवाब इस तरह से दे रहे हो कि दूसरे की गलती कम नज़र आ रही है और आपने इतना ज़्यादा बोल दिया कि उसमें अब आपकी गलती ज़्यादा हो गई, तो उस चीज़ से तो बैलेंस बिगड़ जाता है ना। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं पर अपने आप को ठंडा रखने की, अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है, और अपने आप को जो भी आप एक्शन लें उस एक्शन के बारे में थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान करके लें। बाकी आपके हाथ में अथॉरिटी है, पावर है, सही गलत का आप डिसीजन ले सकते हो, सही डिसीजन ले सकते हो। यू नो कि आपके लिए सही क्या है, बट आप कहीं ना कहीं पर अपनी ईगो आपको अपना सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। अपनी ईगो को से परे सोचने की ज़रूरत है आपको, राइट। तो उसकी वजह से कभी जो आपको लाइक पहले कार्ड में 4 ऑफ कप्स में लाइक आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हो क्योंकि आप किसी और चीज़ में बिजी हो। सो जस्ट ओपन रखिए अपने आप को राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी योर क्रिस्टल जेमस्टोन्स कार्ड। एंड जो नाम इस पे लिखा है ये मेरे लिए प्रोनाउंस करना तो काफ़ी मुश्किल है। इंडोचिनाइट। ओके, आई थिंक कि आप इसे पढ़ पा रहे हैं। मैं ये नीचे आपको इसमें लिख दूंगी, यू कैन रीड इट। एंड तो ये मैसेज है इसमें आपके लिए। सो have you been noticing that things seems to happens unexpectedly? Are old injuries coming back to you reviewed?
It's time to dissipate the emotional charges, attachments, and expectations. As you heal those around you and essentially the planet. Be in place of allowing and enjoy life. Like आपके क्वीन ऑफ कप्स में आई सेड कि आपके अंदर दूसरों को हील करने की, दूसरों को काउंसिल करने की आप में क्षमता है। आप अपने शब्दों से, आप अपनी बातचीत से दूसरों को हील कर सकते हैं और उन्हें उनके इमोशंस से ऊपर उठा सकते हैं। बट ये तो आप तभी कर सकते हो जब आप खुद इमोशनली बैलेंस्ड हो, तभी आप उसको सही तरीके से उठा सकते हो ना। नहीं तो अगर आप खुद ही, अगर आप किसी इमोशंस में फंसे हुए हैं, तो अगर आपको सामने दूसरा व्यक्ति मिलता है तो उसके अंदर में तो हम अपनी ही पिक्चर देखना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप खुद सही स्टेट पे हो, तभी आप दूसरे को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये अफर्मेशंस हैं, इसको मैं इसलिए पास में ला रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड फिर आप जब भी लो फील कर रहे हैं किसी भी टाइम, अगर आप इसे डेली रिसाइट कर लेते हैं बहुत अच्छा है, या वंस इन अ वीक आप इसे रिसाइट कर लीजिए, या जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जीज डाउन हो रही हैं, आप इस अफर्मेशन को पढ़ सकते हो। ये तुरंत आपका एनर्जी शिफ्ट आप इसमें फील करेंगे। तो ये अफर्मेशंस है आर्कएंजल्स सेंडोफोन के लिए। सेंडोफोन आर्कएंजल्स हमारे मैसेजेस को अपर हायर पावर तक, डिवाइन तक लेके जाते हैं। Okay, I easily handle the unexpected. I stop, breath, observe, and move forward with grace. Blessings come into my life seemingly from now here. I have unlimited potential and my positivities are endless. So ये बहुत ही प्यारा स्वीट सा अफर्मेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एंड आई एम सो सॉरी जहाँ जहाँ पे मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, स्पेशली वो क्रिस्टल का नाम। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। एंड अभी ही आपका मैसेज आया कि कहीं पे आप उस चीज़ में सेटिस्फाई रहते हो, जो जैसा है, जितना चल रहा है उसमें आप सेटिस्फाई रहते हो। जब कोई न्यू चैलेंजेस आपके सामने आते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इसीलिए आपके जस्ट पहले कार्ड में भी है कि जो चीज़ें आपने सोची नहीं है वो आपके सामने आती जा रही हैं एंड आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हो। तभी आपको वो अफर्मेशन मिली है कहने के लिए कि आई कैन ईजिली हैंडल अनएक्सपेक्टेड। और यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको जो लिमिट आपने अपनी सेट कर रखी है उसको सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो आपको ओपन रहना है, यानी कि आपको रिसीविंग के लिए ओपन होना है। और जब आप अपने आप को ओपन करोगे तो आप सही तरीके से देख पाओगे कि लॉर्ड हनुमान आपको कितनी ब्लेसिंग, कितना लव आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। कितना कलरफुल है ये कार्ड ना, बट ये कार्ड कलरफुल तभी लगेगा जब आप उसे रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अगर आप उसके किस पार्ट को देख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपनी लाइफ में जो आपको मिल रहा है उसके लिए जब आप ओपन होते हो, उसके लिए आप जब थैंकफुल होते हो, तो यूनिवर्स आपको और देता है और उससे आप और आगे बढ़ते हो। Alright, let's see the angel message. Ask for help from others. तो आप कहीं पे भी अगर आप रुकते हो, अटकते हो कहीं पे भी, बट कहीं पे एक ईगो का भी मैंने आपके लिए बताया था, कहीं पे आपकी ईगो आ जाती है। हेल्प लेना, दूसरों से गाइडेंस लेना, दूसरों की सलाह कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप किसी से हेल्प नहीं लेना चाह रहे हो क्योंकि आपको लगेगा कि आपको अपने काम में पूरी नॉलेज नहीं है, इस वजह से आप दूसरों की हेल्प लेने से रुक जाते हो।
जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको जहाँ पे भी आपको लगता है कि इस जगह पे आप 100% श्योर नहीं हो अपने लाइफ में, अपने काम में, वहाँ पे आपको दूसरों से गाइडेंस ले लेना सबसे ज़रूरी काम रहेगा। और लॉर्ड हनुमान आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप जहाँ पे भी अटक रहे हो, गलत डिसीजन लेने से बेटर है कि आप किसी से पूछ के राइट डिसीजन लें और आगे बढ़ें, और अपनी और दूसरों की भी हेल्प कर सकेंगे इससे आप। ओके, लेट्स सी कि गणेशा मैसेज क्या है आपके लिए। सरेंडर। तो अपने आप को थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो भी चल रहा है ना, एक ही ट्रैक पे चलते जा रहा है, उधर से अपने आप को थोड़ा सा स्टॉप करो, ब्रेक लो, और एक अपने आप को सेल्फ स्टडी कीजिए कि क्या चाहिए आपको, कब कब चाहिए और क्यों चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं देखते हम लोग ना, क्यों चाहिए ये देखना भी ज़रूरी है। तो जब आप टाइम अपने लिए निकालेंगे, आप अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए, कब कब चाहिए और क्यों चाहिए। जब जितनी क्लैरिटी आपके पास होगी, उतना पीसफुल आप रहोगे, और आप रिलैक्स करके पीसफुल रहकर आप और आगे अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। तो लगातार बैक टू बैक कब से आपने अपने आप को रेस्ट नहीं दिया, अपने माइंड को रेस्ट नहीं दिया, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, तो लॉर्ड हनुमान आपको मैसेज दे रहे हैं कि टेक अ ब्रेक। ओके, टेक अ ब्रेक। थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा ब्रेक लो। जीवन कहीं नहीं जा रहा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ समय पे होगा। और जब जो ब्रेक लोगे आप, जो टाइम आप अपने आप को, अपनी लाइफ को दोगे, वो आपको, जब आप उसके अंदर अपने फ्रेश हो जाओगे ना, तो उसी काम को आप और जल्दी और अच्छे तरीके से कर सकोगे। राइट, सो दिस इज योर लॉर्ड हनुमान्स मैसेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बार लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, भूल जाते हैं लाइक करना ना, सो हो जाता है ऐसा। बट प्लीज़ ट्राई करें कि वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।